Ladies and gentlemen, I am back. श्री महाकाल दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का पार्ट 7 जिस है ना। और यह ऑब्जेक्टिव आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है आपको पढ़ने के बाद में मालूम हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन सीरीज की जा रही है, उस क्वेश्चन सीरीज का आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया जाएगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। उस ग्रुप में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, यदि आप ग्रुप की लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो इस नंबर पर मैसेज ज्वाइन लिखकर मैसेज कर सकते हैं 7697505033। इस पर ज्वाइन लिख करके आप मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाए और आपको हर पीडीएफ की लिंक आपको पीडीएफ मिल सके। यह जो पीडीएफ होगा आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ होता है। इस पीडीएफ का पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाई फिलिंग हेतु किस रसायन का उपयोग किया जाता है? लाई फिलिंग हेतु किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका लाई फिलिंग हेतु कास्टिक सोडा 2% का उपयोग किया जाता है। किसका? कास्टिक सोडा 2% का उपयोग किया जाता है। पेक्टिन सर्वाधिक आवश्यक होता है। जो पेक्टिन होता है सर्वाधिक किसके लिए आवश्यक होता है? तो पेक्टिन आपकी जेली के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं। जो खाद्य प्रसंस्करण है उसके जनक किनको कहा जाता है? तो निकोलस एपार्ट जो है खाद्य प्रसंस्करण के क्या है? जनक है। लुईस पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की क्रिया दी थी। लुईस पाश्चर ने कौन सी क्रिया दी थी आपको? पाश्चुरीकरण की क्रिया किसके द्वारा दी गई थी? लुईस पाश्चर के द्वारा दी गई थी। और खाद्य प्रसंस्करण के जनक किनको कहा जाता है? तो निकोलस एपार्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? निकोलस एपार्ट को खाद्य प्रसंस्करण का जनक माना जाता है। मतलब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या फिर प्रिजर्वेशन का जनक किसको माना जाता है? आपके इनको माना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO है ना, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना रोम इटली में 1945 में की गई थी। कब की गई थी? रोम इटली में 1945 में की गई थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आपके PDF के लिए, है ना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि फल एवं सब्जियों के खराब होने से बचाना क्या कहलाता है? फल एवं सब्जियों को खराब होने से बचाना क्या कहलाता है? तो फल सब्जियों को खराब होने से बचाना ही आपका फल परिरक्षण कहलाता है। और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का अर्थ ही होता है कटाई के तुरंत उपरांत, कटाई के उपरांत है ना, तुरंत उपरांत कटाई के तुरंत बाद जो हम क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या फल परिरक्षण, सब्जी परिरक्षण के नाम से हम जानते हैं। फल सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो फल परिरक्षण किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का अपघटन जो होता है वो क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का अपघटन जो होता है आपका किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। नमक परिरक्षी में उपयोग होता है। जो नमक है उसका उपयोग परिरक्षी के रूप में हम कहाँ करते हैं? तो नींबू के अचार में। जैसे हम जो अचार डालते हैं, जैसे कि आम का अचार होगा, ये इन अचारों में भी जो परिरक्षी के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? नमक का उपयोग करते हैं। तो नमक परिरक्षी के रूप में उपयोग होता है। कहाँ पर होता है? आपके नींबू के अचार में उपयोग होता है। एल्कोहलिक किण्वन में एल्कोहल के साथ कौन सी गैस होती है? एल्कोहलिक किण्वन में एल्कोहल के साथ आपकी कौन सी गैस होती है? तो एल्कोहल के साथ आपकी जो होती है CO2 गैस होती है ना। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस होती है ना। आपकी ये VCD केवल हम अपनी वैष्णो क्लासेस धांसू का इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फल परिरक्षण हेतु प्रथम व्यावसायिक कारखाने का निर्माण कब हुआ? फल परिरक्षण हेतु प्रथम व्यावसायिक कारखाने का निर्माण कब हुआ? तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 1928 में। कब हुआ? 1928 में फल परिरक्षण हेतु प्रथम व्यावसायिक कारखाने का निर्माण किया गया था। ब्रिक्स क्या दर्शाता है? जो ब्रिक्स होता है क्या दर्शाता है? तो पूर्ण घुलनशील ठोस को कौन दर्शाता है? आपका ब्रिक्स दर्शाता है। ब्रिक्स क्या दर्शाता है? पूर्ण घुलनशील ठोस को दर्शाता है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? CFTRI,
कहाँ स्थित है, तो आपका मैसूर में स्थित है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके नेक्स्ट लास्ट ईयर जब एग्जाम हुए थे 5th सेम वालों के, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन मतलब आप तैयार रहिए कि ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन से जब भी किसी का फुल फॉर्म या सन या कब स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी, किस कारण से की गई थी, ऐसा कुछ आता है तो उसको याद कर लीजिए कीजिए, या फिर उनको नोट कर लिया करें, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए अनुकूल तापक्रम कितना होता है। तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए अनुकूल तापक्रम आपका होता है कितना होता है। तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए आपका अनुकूल तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सूक्ष्म जीवों की उपयुक्त या अनुकूल तापक्रम कितना होता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए, तो आपका 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। परिरक्षण के पूर्व फलों को सल्फर का धुआं देने की क्रिया। परिरक्षण से पूर्व फलों को सल्फर का धुआं देने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है। तो 13 का आंसर होगा आपका सल्फरिंग। सल्फर का धुआं देने की क्रिया क्या कहलाती है, आपकी सल्फरिंग कहलाती है। और केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, मैसूर में स्थित है ना। बात करते क्वेश्चन नंबर हम 14 की। क्लास्ट्रीडियम जीवाणु बंद डिब्बों में संरक्षित खाद्य पदार्थ को जहरीला बना देता है ना। तो किस क्रिया द्वारा, बोटुलिनिज्म की क्रिया के द्वारा। और जो डिब्बों में संरक्षित पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ होता है, उसको क्या कर देता है, जहरीला बना देता है। किसके द्वारा, बोटुलिनिज्म के द्वारा बना देता है। भारतीय फल उत्पाद आदेश फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 के अनुसार फल खाद्य संरक्षण के लिए 2 रसायनों का उपयोग किया जाना चाहिए। और वे रसायन कौन से हैं, तो वे रसायन आपके हैं सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। कौन कौन से रसायन का उपयोग, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, इन दोनों रसायनों का उपयोग किया जाना चाहिए। 16 जो है आपका जीवाणु नष्ट किए जा सकते हैं। तो जीवाणु किस क्रिया के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, आपके स्टेलाइजेशन की क्रिया के द्वारा, है ना, अरोगाणुकता के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, स्टेलाइजेशन की क्रिया के द्वारा इनको नष्ट किया जा सकता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की। निकोलस अपार्ट ने खाद्य संरक्षण की किस विधि को खोजा। तो निकोलस अपार्ट ने खाद्य संरक्षण की कौन सी विधि को खोजा था। तो इन्होंने खाद्य संरक्षण की जो विधि होती कैनिंग, इसको खोजा था। कौन सी विधि को खोजा था, कैनिंग को खोजा था। साथ ही साथ निकोलस अपार्ट को खाद्य संरक्षण का क्या पितामह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इनकी इस विधियों के बारे में भी बताया था। बोट्यूलिज्म क्या है। तो बोट्यूलिज्म आपका क्या होता है, भोजन के विषैला होने की क्रिया, जो कि एक सेप्रोफाइटिक क्लास्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम बैक्टीरिया द्वारा होता है। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, आपके सेप्रोफाइटिक क्लास्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो आपका क्लास्ट्रीडियम जीवाणु होता है, यह बोट्यूनिलिज्म की क्रिया के द्वारा जो होता है इसको कर देता है, क्या कर देता है, जहरीला बना देता है डिब्बों में पैक पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को। रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना रखना चाहिए। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसका तापमान कितना होना चाहिए, तो 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना, 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। जेलीमीटर का प्रयोग किस तापमान पर किया जाना चाहिए या फिर किस तापमान पर किया जाता है। तो जेलीमीटर का उपयोग 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है। किस तापमान पर किया जाता है, आपके 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है। निम्न में से कौन सा रसायन खाद्य परिरक्षण में उपयोग नहीं किया जाता। कौन सा रसायन है जो खाद्य परिरक्षण है तो उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपका जो अमोनियम नाइट्रेट है, इसका उपयोग खाद्य परिरक्षण में नहीं किया जाता। किसका, खाद्य परिरक्षण में अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया जाता है। डीप फ्रीजिंग द्वारा परिरक्षण होता है। जो डीप फ्रीजिंग होती है इसके द्वारा परिरक्षण होता है। तो डीप फ्रीजिंग के द्वारा आपका जो होता है स्थायी परिरक्षण होता है। डीप फ्रीजिंग के द्वारा स्थायी परिरक्षण होता है। उष्मीय स्टेलाइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने ताप पर रखा जाता है। तो उष्मीय स्टेलाइजेशन में जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर रखा जाता है। कितने ताप पर रखा जाता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर रखा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की।
क्वेश्चन नंबर 22 आपका है डीप फ्रीजिंग द्वारा परिरक्षण होता है। जो डीप फ्रीजिंग है इसके द्वारा परिरक्षण होता है। तो डीप फ्रीजिंग के द्वारा परिरक्षण कैसा होता है आपका? स्थायी परिरक्षण होता है। उसमें स्टरलाइजेशन में खाद्य पदार्थों को किस ताप पर रखा जाता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर रखा जाता है। सामान्य नमक तथा सरसों का तेल किसके परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? सामान्य नमक तथा सरसों का तेल किसके परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो 24 का आपका आंसर होगा अचार के परिरक्षण में सामान्य नमक और सरसों का तेल अचार के परिरक्षण में उपयोग किया जाता है। नमक का परिरक्षक के रूप में उपयोग नींबू के अचार में भी करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि सभी जीव उसमें उपचार द्वारा मृत हो जाते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया जो होती है आपकी स्टेलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टेलाइजेशन कहलाती है। इस क्रिया को हम स्टेलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फलों के रस का परिरक्षण करने के लिए जो रसायन मिलाया जाता है, फलों के रस के परिरक्षण हेतु जो रसायन मिलाया जाता है वह रसायन कौन सा होता है? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। कौन सा होता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, जिसको हम KMS या K2H2O4 के नाम से भी जानते हैं, है ना। बात करते हैं खटासहीन फलों में मिलाना चाहिए। जो खटासहीन फल होते हैं उसमें क्या मिलाना चाहिए? तो खटासहीन फलों में हमें जो होता है सिट्रिक एसिड, मेलिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, है ना, सभी मिलाना चाहिए। तो आपका जो आज का वीडियो है मतलब कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का जो पार्ट नंबर 7 है यहीं समाप्त किया जाता है। मिलते हैं पार्ट नंबर 8 में। वीडियो का जो पासवर्ड है, PDF जो हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF आपका तैयार किया है, इसका जो पासवर्ड है ये अभी तक आपको नहीं बताया गया है ना। तो इसका पासवर्ड हम आपको बताते हैं। इसका पासवर्ड है आपका इसका पासवर्ड हो जाएगा, इसका पासवर्ड आपका हो जाएगा 9478, है ना। इसका पासवर्ड आपका क्या हो जाएगा? 9478 आपका इसके लिए जो PDF दिया जाएगा उसका पासवर्ड रहेगा, है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चैनल और हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए 7697505033, है ना, 505033 पर आप मैसेज कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर से सीधे आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाराज।